बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ख्वाब के बारे में। इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर जो भी ख्वाब ड्रीम्स देखता है वो ये है कि अपने ऐसे रिश्तेदारों और प्यारों को देखना जो कि दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, जिन लोगों के साथ आपकी फीलिंग्स, जज्बात और एहसासात जुड़े हैं। उनके जाने से आपको अपनी ज़िंदगी अधूरी महसूस होती होगी। कई बार इनकी मौत के बाद आपने इन्हें अपने ख्वाब के अंदर खुशी या कमी की हालत के अंदर देखा होगा और ख़ुद से सवाल किया होगा कि जो कुछ भी मैंने ख्वाब के अंदर एक शख्स के मुतालिक देखा, क्या वो सच है? हम कैसे पहचानेंगे कि ये ख्वाब सच था या इस्लामी रिवायत के अंदर इसके मुतालिक हमें कोई रहनुमाई मिलती है? वो बची रात आया ऐसा ख्वाब जो कि डायरेक्ट अल्लाह की तरफ से मुतालिक बिल के बारे में इंसानों को दिखाई जाता है? इसके जवाब में ये है कि जी हाँ, इस्लामी तारीख़ के अंदर हमें इसके बारे में कुछ इस तरह से मिलता है कि अरब के अंदर दोस्तों कबीले में ताल्लुक़ रखने वाले अमर बिन दोसी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों और आपके सहाबी थे। उन्होंने मक्का में आकर इस्लाम कबूल किया और जब मुशारिक इन्हें मक्का ने मुसलमान का मक्का के अंदर जीना मुश्किल कर दिया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन्होंने मदीने की तरफ हिजरत फरमाई। इस वक्त हज़रत अमर बिन दोसी के साथ इनके कबीले के एक साथी भी मौजूद था और जब ये मदीने पहुँचे तो इनकी ये साथी अचानक से मदीने की अबाबा बदलने की वजह से बहुत बीमार रहने लगा। तकलीफ़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि इसने दर्द से निजात के लिए ख़ुद अपनी उंगलियों को काट लिया। बहुत ज़्यादा खून बहने की वजह से इनकी मौत हो गई। अमर बिन दोसी कहते हैं कि मैंने एक शख्स को अपने ख्वाब के अंदर देखा कि वो जन्नती लोगों के साथ एक बहुत ही खूबसूरत बाग जैसी जगह के अंदर मौजूद था। तुम्हारे साथ क्या मामला किया? इसने जवाब दिया कि अल्लाह ने मुझे उसे इज़्ज़त की वजह से जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ की थी, मुझे माफ़ कर दिया। लेकिन इसके साथ साथ ये भी फरमाया कि मैं उसे उस चीज़ों को बिल्कुल ठीक नहीं करूँगा जो कि तुमने ख़ुद अपने हाथों के साथ तबाह किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अमर बिन दोसी ने यह ख्वाब बयान किया तो आपने आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ की, ऐ अल्लाह, इसके हाथों के लिए जो कुछ भी इसने अपने साथ किया इसे माफ़ फरमा दे। जिससे ये बात तो हो गई कि मौत के बाद नज़र आने वाला शख्सियत के अंदर अपना हाल अपने रिश्तेदारों को बयान कर सकता है, मगर अल्लाह की मर्ज़ी से और जितना इसे इजाज़त मिले। लेकिन सबसे हम सवाल ये है कि इस ख्वाब के सच्चा होने का क्या सबूत है? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े तौर पर फरमाया कि शैतान दुनिया के हर इंसान की शक्ल के अंदर आकर इंसान को ख्वाब के अंदर या बेदारी में भी गुमराह कर सकता है। उस शख्स के भी शक्ल के अंदर आकर कि अब दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है। शैतानी जिन्नाती हर इंसान की शक्ल के अंदर आ सकते हैं सिवाय मेरे चेहरे मुबारक के हो। लेकिन ऐसे शैतानी ख्वाबों को पहचानना इंतहाई आसान नहीं है क्योंकि ये हमारे बुरे और बुराई की दावत देने वाले होते हैं। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब भी कुछ ऐसा देखो तो अल्लाह से पनाह मांगो कि तुम्हें शैतान के सर से बचाए। और ना तो इस ख्वाब की ताबीर जानने की ज़रूरत है और ना ही इस ख्वाब को किसी को बताने की। ऐसे ख्वाब नाइटमेयर्स कहलाते हैं जो कि आपको काफ़ी खौफज़दा कर देते हैं क्योंकि शैतान आपको किसी चीज़ के खोने का खौफ दिलकर इस चीज़ के पीछे लगा देता है ताकि आप अल्लाह के ज़िक्र से काफ़ी हो जाए और इस दुनियादारी की चीज़ों को हासिल करने के पीछे लग जाए। शैतान को क्योंकि इंसानों के इल्म में गायब की कोई ख़बर नहीं है, वो मुस्तक़बिल के बारे में कुछ नहीं जानता, तो सवाल ये है कि इंसान के खौफ के अंदर आकर वो मुस्तक़बिल के बारे में कोई भी हालत दिखाकर आपको कैसे डरा सकता है? क्योंकि मैं गैब तो सिर्फ़ अल्लाह के पास है। लिहाजा आप इन शैतानी ख्वाबों के खौफज़दा हो जाते हैं या फिर इन पर यकीन करते हैं तो शैतान आप पर हंसता है और आपका मजाक उड़ाता है, आपकी जहालत का मजाक उड़ाता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं बहुत ज़्यादा जज्बाती कैफियत के अंदर अक्सर लोग मुर्दा शख्स को ख्वाब के अंदर देखते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता या किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोचते हैं जो कि हर वक्त इनके माइंड के अंदर रहती है और वो इसको हासिल करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर आप कोई महंगी गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं या कोई लग्ज़री चाहते हैं
और अगर इसके बारे में आप दिन रात सोचना शुरू करें तो काफ़ी हद तक चांसेस है कि इसी से मिलते जुलते ख्वाब आपको हर रोज़ नज़र आएंगे। मेडिकल साइंस के मुताबिक हर इंसान रात को ख्वाब देखता है और नींद के अंदर एक ऐसा मरला आता है जब वो रात के अंदर चला जाता है और नींद से उठने के कुछ ही देर के बाद ये सब कुछ धुंधला होकर उसे भूलने लगता है, जिसका मतलब ये है कि ये सब कुछ आपका तसव्वुर था जिसकी हकीकत कुछ नहीं है। लेकिन अगर किसी मुर्दा शख्स की रूह आपके सोच बगैर अचानक से आपके ख्वाब के अंदर आए तो बहुत हद तक चांसेस है कि वो आपका ख्वाब सच्चा हो। आपको वो रिश्तेदार आपको अपना हाल बयान कर रहे हैं, फिर कोई मशवरा देकर आपकी मदद करे। यानी कुल मिलाकर खौफ के 3 किस्म होते हैं, एक शैतानी ख्वाब, एक ज़हनी और तीसरा मुबश्शिरात यानी नेक ख्वाब। ये मुबश्शिरात डायरेक्ट अल्लाह की तरफ से होता है, जिनके ज़रिए अल्लाह ताला डायरेक्ट आपकी मदद फरमाते हैं। किसी सारे या किसी शख्स के ज़रिए इसका हाल बयान करके या कोई ख़बर देकर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि अल्लाह के आखिरी नबी है, लिहाजा आपके बाद कोई भी शख्स अल्लाह से वही के ज़रिए डायरेक्ट कलाम नहीं कर सकता। मगर आपने ख़ुद फरमाया था कि मेरे बाद मेरी उम्मत के लोगों से अल्लाह ताला क़यामत तक एक ही चीज़ से मुखातिब होगा, या कोई ख़बर पहुँचाएगा या नहीं। नबूवत में से सिर्फ़ एक चीज़ बाकी रहेगी और वो है मुबश्शिरात यानी नेक ख्वाब। ये नबूवत का एक दर्ज है जिसे आदम अलैहिस्सलाम से लेकर दुनिया के आखिरी इंसान तक अल्लाह ने इनाम के तौर पर इंसानों के लिए रखा हुआ है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह के अंदर कुर्बान करने का हुक्म भी ख्वाब के अंदर हुआ था। इसके अलावा यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को नबूवत मिलने का इशारा भी और तमाम मुस्तक़बिल के तकलीफ़ों का अंदाज़ा ख्वाब से ही हुआ था। अल्लाह ने आपको ख़ास तौर पर ताबीर ख्वाब का इल्म वही केसरिया सिखाया था, जिसके ज़रिए हुआ था कि इन ख्वाबों के मतलब ना सिर्फ़ इंसानों की ज़िंदगियों पर हुआ करते थे, बल्कि ये मुस्तक़बिल की ख़बर या कोई इशारा भी दे सकते हैं, मगर जितना अल्लाह चाहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में हज के लिए जाने का हुक्म ख्वाब के अंदर हुआ। जब आप मदीने के अंदर आबाद और कुफ़ारे मक्का कब पर काबिज़ है, अपने अपने मुबारक ख्वाब के अंदर देखा कि आप अपने सहाब के साथ कब का तवाफ़ कर रहे हैं। और नबियों के ख्वाब क्योंकि कभी झूठे नहीं होते, लिहाजा वो उसके हुक्मराज समझकर इस पर बिल्कुल वैसे ही अमल करते हैं। अल्लाह ने नबियों को ये ख़ास प्रोटोकॉल दिया है कि उन तमाम शैतानी तस्बीर आते ख्वाब सिरे से आते ही नहीं हैं, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ सच्चे ख्वाब आते हैं। इन सच्चे ख्वाबों को कुछ निशानियां हैं जिन पर आप इनको पहचान सकते हैं, जो ही कुछ ये है। नंबर 1, आप इनसे ख्वाब ज़्यादा होकर नहीं उठेंगे। नंबर 2, ये ख्वाब आपको नींद से उठकर भी याद होंगे, भूलेंगे नहीं। नंबर 3, किसी भी सूरत में हो सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप मुझसे मिल के बारे में कोई वाक़या पहले से देख सकते हैं और फ्यूचर या मुस्तकबिल के बारे में भी। कुरान में अल्लाह ने आज से 1400 साल पहले ये फरमाया कि नींद अर्जी मोटे और हर इंसान रात को नींद के अंदर मरकर हर सुबह को ज़िंदा होता है। और बिल्कुल यही वजह थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात को सोने से पहले उम्मत को ये दुआ सिखाई, जिसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे दोबारा ज़िंदा लौटा दी। मेडिकल साइंस कुरान का एक बहुत बड़ा मौजज़ा है। जब भी इंसान नींद के अंदर होता है तो अर्ज़ मौत के अंदर इसकी रूह अपने माजी जिस्म को छोड़कर आसमानों का सफ़र करती है और दूसरी दुआओं से मुलाकात भी करती है, क्योंकि हमारा ये महादेव जिस्म 3 डायमेंशन की इस दुनिया के अंदर कैद है, मगर रूह का कोई जिस्म और फ़िज़िकल वजूद नहीं है। वो इन तमाम बाउंड्री से आज़ाद है, लिहाजा फ्री होकर कायनात में कहीं भी घूम सकती है। आपके मर चुके रिश्तेदारों से मुलाकात भी कर सकती है, कोई मशवरा देकर मदद भी कर सकती है। लेकिन ये सब कुछ क्योंकि रूहानी तौर पर होता है, लिहाजा हम इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। बस इतना जानते हैं कि हमारा कॉन्शियस माइंड और हमारा शोर क्योंकि दिमाग के अंदर जिस्म से अलग होता है और इसलिए वो दरअसल हमारी रूह है। यानी समझो कि हर रात नींद के अंदर हमारे जिस्म से निकलकर वापस भी आती है, मगर हमारे अकाल अब तक को शाहकार भी इसके तसव्वुर नहीं कर सकते। इस वीडियो में हम आगे बात करने वाले हैं ये 3 ख्वाब जिस किसी भी शख्स को आते हैं, यानी उसे ये 3 ख्वाब आते हैं तो वो अल्लाह का महबूब बंदा है और अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करता है।
तो 3 ख्वाब कौन से हैं और उन ख्वाब की ताबीर क्या है, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में ये 3 ख्वाब जिस आदमी को आते हैं तो आप ये समझ के वो आदमी अल्लाह ताला के बहुत करीब है। तो दोस्तों, जानते हैं कि वो 3 ख्वाब कौन से हैं जिनकी वजह से अल्लाह का वली होना उसके लिए मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं ख्वाब की हालत में। अगर आप ख्वाब में कुरान मजीद पढ़ रहे हैं तो इसकी जो ताबीर निकलती है कि आप अल्लाह से बहुत ही नेक बंदे हैं। अल्लाह पाक आपको बहुत ही ज़्यादा अनकरीब इज़्ज़त देने वाले हैं और आपका रुतबा और शान अल्लाह ताला बुलंदियों की तरफ लेकर जा रहा है। अल्लाह पाक आपसे राज़ी हो चुका है। अगर आप ख्वाब की हालत में कुरान मजीद पढ़ रहे हैं तो आपकी इज़्ज़त और आपकी सफाई और आपकी शान दुनिया की नज़र में और अल्लाह की नज़र में बहुत ही आला है। तो दोस्तों, ये एक ख्वाब अगर आपको आता है कि अगर आप अपने ख्वाब में देखा कि आप ख़ुद कुरान पाक पढ़ रहे हो तो आप समझ जाना ये इस चीज़ की अलामत है कि इस बात की दलील है कि आप एक अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं और अल्लाह ताला ने के करीब है। और तो और अगर आप जवान हैं, यानी आपको ये ख्वाब जवानी की हालत में आता है, यानी आप जवान हैं, तो यकीन मानिए अगर आपको जवानी की हालत में ख्वाब आ जाता है तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। और जवानी के अंदर जिस इंसान को ये ख्वाब आता है वो समझो कि अल्लाह ताला उसको इस दुनिया में एक अच्छा मकाम और मर्तबा देने वाला है या नकली गायब से मदद होगी। तो ये ख्वाब जिसको आता है कि अगर वो देखे कि वो अपने ख्वाब में कुरान शरीफ पढ़ रहा है तो आप समझ जाना कि अल्लाह ताला आप पर बेशुमार रहमतें बरसाने वाला है। तो दोस्तों, दूसरा ख्वाब की तरफ बढ़ते हैं कि वो कौन सा दूसरा ख्वाब है जिसको अगर हमने देखा तो हमें समझ जाना चाहिए कि हम अल्लाह ताला के महबूब बंदे हैं। अल्लाह ताला हम पर बेशुमार रहमतें बरसाने वाले हैं। तो दूसरा ख्वाब कौन सा है, आइए जानते हैं। दोस्तों, अगर आप ख्वाब की हालत में नहा रहे हो तो ये भी एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। और वैसे तो आप जब नहाते हैं इस दुनिया में, रोज़ाना जब आप नहाते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी गिलाजत दूर हो जाती है, गंदगी दूर हो जाती है, आपका जिस्म पाक साफ़ होता है। जब आप नहाकर बाहर निकलते हैं तो तब दोस्तों हमें एहसास होता है कि हम बहुत ताज़ा महसूस करते हैं और आपका दिन बहुत ही अच्छा भी निकलता है। ख्वाब की हालत में जब आप ये देखो कि आप नहा रहे हो तो आप ये समझना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी गंदगी दूर कर रहा है। आपके जहन से जो गलत ख़याल है वो ख़त्म होंगे और आप अच्छाई की जानी बढ़ेंगे। आप देखने किए की तरफ दवा है। आप एक ऐसे मकाम पर जड़ चुके हैं जहाँ पर एक अल्लाह वाले होते हैं, जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, उन्हीं को ये ख्वाब आते हैं। और अगर आपको ये ख्वाब बुढ़ापे में आते हैं या आपको ये ख्वाब जवानी में आते हैं, तो अगर आपको ये ख्वाब मान लो जवानी की हालत में आते हैं तो इसकी ताबीर तो ये इस बात की दलील है आपको जवानी में अल्लाह ताला आपसे बेशुमार गंदगी दूर करने वाला है और आपकी इज़्ज़त आलम और तरवे पर जाने वाली है, आपकी शान और शौकत बनने वाली है और आप एक बुलंदी की बुलंद दरवाज़े पर रवा दबा होने वाले हैं। अगर आपको ये ख्वाब जवानी में आते हैं कि जिसमें आप नहा रहे हो तो आप ये समझो कि आप एक अच्छे तरीके से एक अच्छे रास्ते पर जा रहे हैं, यानी आपकी हर राह पर चल रहा है। और अगर प्यारे दोस्तों ये ख्वाब आपको बुढ़ापे में आते हैं तो आप समझ जाना अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी से भी गंदगी को दूर करे। दोस्तों, तीसरा ख्वाब जो है वो ये है कि अगर ये कहे अपने ख्वाब में कि आप मुसल्ले पर बैठे हैं और गिड़गिड़ा कर रो रहे हैं और अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे हैं और अल्लाह ताला के सामने ज़ोरों से कतर कर रो रहे हैं और अल्लाह ताला के सामने हाथ उठाकर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे हैं, तो ये भी इस बात की दलील है कि आप अल्लाह ताला से मांग रहे हैं और अल्लाह पाक आपको दे रहा है। क्योंकि अल्लाह ताला जिस आदमी से राज़ी होता है तो ये ख्वाब उन बंदियों को और बंदों को मिलता है जिनको अल्लाह ताला पसंद फरमाता है, जिनसे अल्लाह ताला मोहब्बत फरमाता है। ये ख्वाब हर किसी को नहीं आते। अल्लाह ताला उन वालों को देता है जो बंदगी करते हैं और जो अल्लाह ताला के सामने रो कर गिड़गिड़ा कर रात के अंधेरे में जब सब लोग सो जाते हैं तो जो लोग उठकर अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, अल्लाह ताला ऐसे लोगों की सारी दुआएं कबूल फरमाता है और उन लोगों को अपने ख़ास वरों में शामिल कर देता है और अल्लाह ताला इन लोगों से मोहब्बत फरमाता है। और ऐसे ही लोगों को अल्लाह ताला ये ख्वाब दिखाता है ताकि उन लोगों को ये पता चल सके कि अल्लाह ताला उनसे राज़ी है, उनसे खुश है और उनसे वो मोहब्बत करता है। अगर एक आम आदमी की बात करें तो अगर एक आम आदमी अगर रात के किसी भी पैर पर उठकर अल्लाह ताला की बात करता है तो वो
कंटिन्यू नहीं कर पाता, वो किसी न किसी वजह से रुक जाता है। लेकिन एक अल्लाह वाले, चाहे उसके साथ कुछ भी हादसा हो, चाहे उसकी तबीयत ख़राब हो जाए, चाहे उसका दिल करे या ना करे, वो रात के पहर मुड़कर अल्लाह ताला की बात ज़रूर करता है और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है, अल्लाह ताला को राज़ी करता है। और ऐसा शख्स अपनी सारी ज़िंदगी अल्लाह के रास्ते में गुजार देता है और यही होता है कि अल्लाह ताला की ख़ास कर्म नवाजी। दोस्तों, हम आपको यही बताना चाहते हैं कि ये जो 3 ख्वाब है, अगर आपको आए तो आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। अल्लाह ताला के सामने मस्जिद सूख जाए, अल्लाह ताला के सामने मस्जिद गिराकर दुआ मांगे। अगर आपको ये ख्वाब आते हैं तो ये एक अल्लाह ताला की तरफ से खुशखबरी है कि आप अच्छे इंसान हैं और आपके साथ अच्छा होने वाला है। आपकी इज़्ज़त इस दुनिया में बढ़ने वाली है, इस दुनिया के अंदर कामयाबी, इस जग दौलत शोहरत आपके कदमों में आएगी और आखिरत में भी आपको एक अजीम व शान मर्तबा आपको अल्लाह ताला की तरफ से मिलेगा। और दोस्तों, अगर आपको ये ख्वाब नहीं आए हैं, यानी आपको ये तीनों में से कोई भी एक भी ख्वाब आपको नहीं आया है, तो आप मायूस ना होना। आप ज़रूर नमाजियों की पाबंदी करना, कुरान की तिलावत करें, ताज़े दूध का एहतमाम करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह पाक आपसे राज़ी हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपके तमाम दोस्तों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ ताकि उन्हें भी दीन से जुड़ी मालूमात हो सके। जज़ाकल्लाहु खैर।